जिस वक्त नवजोत सिंह सिद्धू कपिल शर्मा के शो में गेस्ट के रूप में बैठते थे, तब कपिल शर्मा सिद्धू को हमेशा एक इंसिडेंट के बारे में चिढ़ाते थे और पूछते थे कि पाजी 1996 में क्या हुआ था, और सिद्धू हमेशा उन्हें चुप करने के लिए कहते थे और हंस के टाल दिया करते थे। तो आज 1996 में क्या हुआ था, इस इंसिडेंट से क्यों सिद्धू घबराते हैं, शर्माते हैं बात करने के लिए और शर्मिंदा है, चलिए जानते हैं 1996 के उस फेमस इंसिडेंट के बारे में। नवजोत सिंह सिद्धू पूरी इंडियन क्रिकेट टीम के साथ इंग्लैंड दौरे पर गए हुए थे। इस दौरान अचानक एक दिन ऐसा होता है कि सिद्धू टीम में या कमेटी में बिना किसी को बताए इंग्लैंड से वापस घर आ जाते हैं अपना पैकअप करके। सभी लोग हैरान कि आखिर सिद्धू टूर्नामेंट को ऐसे बीचों बीच बिना किसी को इन्फॉर्म किए छोड़कर कैसे आ सकते हैं। सिद्धू के जाने के बारे में जब पूरी टीम से पूछा गया तो किसी को कुछ पता ही नहीं कि सिद्धू कब गए और क्यों गए, कोई जवाब नहीं दे पाया। इसके बाद बीसीसीआई को अपने अंदर ही एक जांच कमेटी बिठानी पड़ी कि सिद्धू से जो पता लगाए और पूछे कि आखिर ऐसी क्या बात हुई कि सिद्धू को अर्जेंट में जाना पड़ा, कोई पर्सनल इशू था या फिर टीम से कोई प्रॉब्लम थी। जांच कमेटी का हिस्सा बने राज सिंह डूंगरपुर, सुनील गावस्कर और आईएस बिंद्रा। मुंबई में सिद्धू के लिए एक मीटिंग रखी गई, उन्हें पूछने के लिए बुलाया गया कि आखिर क्या बात हुई। मुंबई के ताज होटल में सिद्धू पहुंचे और आते ही सिद्धू ने जो कुछ कहा वो चौंका देने वाला था। सिद्धू ने आते ही माफी मांग ली और कहा कि मेरी गलती थी, मुझे इस तरह से आना नहीं चाहिए था, मुझे इसके लिए माफ कीजिए, मैं माफी मांगता हूँ। टीम पूरी हैरान कि इस तरह से अचानक से गए और अब गलती मान रहे हैं। वो रीजन जांच कमेटी के पकड़ में नहीं आ रहा था और उस रीजन के लिए ही जांच कमेटी ने इसके बाद एक दो और मीटिंग की सिद्धू से, लेकिन सिद्धू तो मुंह खोलने को ही तैयार नहीं। इसी बीच कमेटी के बीच डिसीजन लिया गया कि क्यों ना सिद्धू का कोई करीबी और पंजाब क्रिकेट टीम से किसी को बुलाया जाए जो सिद्धू और जांच टीम के बीच में एक बॉन्ड का काम करे और सिद्धू से पर्सनली पूछ ले कि क्या प्रॉब्लम थी ऐसी। तो डिसीजन लिया गया और मोहिंदर अंबरनाथ को शामिल किया गया जांच कमेटी में। फिर से सिद्धू को बुलाया गया, सिद्धू फिर हाजिर हुए, लेकिन इस बार भी सिद्धू ने मुंह नहीं खोला और यही कहा कि मुझसे गलती हो गई और मुझे माफ कर दीजिए। इस बार भी सिद्धू मुंह खोलने को तैयार नहीं। जांच कमेटी हैरान हो गई। जांच कमेटी ने सीनियर ऑफिशियल्स की रिकॉर्डिंग भी सुनाई और कहा कि स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है कि आखिर रीजन क्या है वो तो बताना ही होगा। लेकिन सिद्धू तो अपने स्टैंड पर कायम कि कुछ नहीं हुआ था, मैं बस उस इंसिडेंट के लिए माफी चाहता हूँ। सिद्धू की इस बात के बाद टीम कमेटी के मेंबर्स भी हैरान हो गए और मोहिंदर भी नाराज हो गए कि ये क्या हर बार कमेटी बिठाई जा रही है और सिद्धू कुछ बोल ही नहीं रहा है, इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया और जवाब देने को तैयार नहीं। जिसके बाद राज सिंह डूंगरपुर ने उस मीटिंग में एक शॉर्ट ब्रेक अनाउंस किया। मोहिंदर फिर सिद्धू के साथ हाथ पकड़कर बाहर गए इस शॉर्ट ब्रेक में, और जब मोहिंदर शॉर्ट ब्रेक खत्म होने के बाद वापस लौटे तो वो जोर जोर से हंसते नजर आए। मोहिंदर ने अंदर आकर कमेटी को कहा कि अब इस बारे में कोई बात नहीं करेगा और सिद्धू की गलती है वो मान रहे हैं। टीम भी हैरान कि अब मोहिंदर जिसे बुलाया गया था सिद्धू से पूछने के लिए कि रीजन क्या है, वो भी सिद्धू की तरह ही बात कर रहा है और वो भी कुछ नहीं बोल रहा है। वो भी यही कह रहा है कि इस इंसिडेंट को भूल जाओ, इसके बारे में बात मत करो। अब तो जांच कमेटी की ईगो पर आ गई थी कि आखिर ये लोग छुपा क्या रहे हैं। अचानक से इंग्लैंड टूर से निकलना भी हुआ और उसके पीछे रीजन भी कुछ नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उस दिन जांच कमेटी भी मोहिंदर और सिद्धू दोनों पर गुस्सा हो गई। कई दिनों बाद मोहिंदर जब सिद्धू आसपास नहीं थे तो उन्होंने जांच कमेटी से बात की। उन्होंने रीज़न बताया इस शर्त पर कि इस चार दीवारी से ये रीज़न बाहर नहीं निकलना चाहिए और सिद्धू को भी नहीं पता होना चाहिए कि मैंने आपसे ये बात कही है। तब मोहिंदर कहते हैं कि सिद्धू मोहम्मद अजरुद्दीन से परेशान हो गए थे। सिद्धू का कहना था कि मोहम्मद अजरुद्दीन गुड मॉर्निंग से लेकर गुड इवनिंग तक हर बात कहते तो उसके साथ एक गाली का इस्तेमाल करते और सिद्धू वो गाली बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। माँ से रिलेटेड कुछ बात थी जो गाली कही जाती है और यही बात गुड मॉर्निंग हो, गुड इवनिंग हो, नेट प्रैक्टिस हो, हर जगह अजरुद्दीन उन्हें यही कहकर बुला रहे थे और इसी बात से सिद्धू को गुस्सा आया कि वो वहाँ से निकल गए। ये बात सिद्धू ने मोहिंदर को इस जांच कमेटी की मीटिंग के दौरान बताई। तब मोहिंदर ने उन्हें समझाया कि जिस बात को तुम गाली समझ रहे हो वो अजरुद्दीन के हैदराबाद में एक स्लैंग है और नॉटी शब्द के रूप में इस्तेमाल किया जाता है
वहाँ पर ये कतई गाली नहीं होती है और वहाँ पर हर दूसरा आदमी इसी तरह से अपने दोस्तों से बात करता है। उस दिन सिद्धू को रियलाइज़ हुआ कि उनका जो ये गुस्सा था ये बेसलेस था, उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई और यही एक कारण था कि जांच कमेटी के सामने सिद्धू कुछ बोलने को तैयार नहीं थे, क्योंकि अगर बोलते तो तमाशा उन्हीं का बनता, हंसी उन्हीं की उड़ती। इसीलिए सिद्धू ने चुपचाप कह दिया कि गलती मेरी थी, जो सज़ा है वो मुझे दीजिए। और ये पूरा बखेड़ा खड़ा हो गया था ईयर 1996 में, जब इंग्लैंड दौरे से बिना किसी को बताए सिद्धू इंडिया आ गए। और यही वो किस्सा है जिसके बारे में सिद्धू ना बात करना चाहते हैं, बस हंसते रहते हैं। उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जोक ये किस्सा है, इसीलिए ये किस्सा बार बार सिद्धू को शर्मिंदा करता है और कपिल इसीलिए सिद्धू को ये किस्सा याद दिलाते हैं ताकि सिद्धू हंस जाए और एकदम अच्छे मूड में आ जाए।